अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज मेरी इस सीरीज़ का प्लस मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है कि आज मेरी 300वीं वीडियो अपलोड होने लगी है। MTR डायरीज़ का 300वां दिन और 300 मुसलसल दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और वो एक अलग बात है कि अभी तक सब्सक्राइबर सिर्फ 350 हैं। अल्लाह ना करे, मुझे लगता है अनकरीब वीडियोस आगे निकल जाएंगी, सब्सक्राइबर का नंबर कम हो जाएगा। खैर, ये अल्लाह ताला के मामलात हैं और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल कतअन दुख नहीं है इस चीज़ का कि मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, जो भी हैं, मामला अल्लाह का शुक्र है। और मैंने कभी भी इस रेस में पड़ा ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरा इंतहाई सिंपल सा फार्मूला है, इंतहाई सादा सी मेरी थिंकिंग है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की कामयाबी का एक ख़ास वक्त लिखा हुआ होता है और अल्लाह ताला ने जिस इंसान से जितना बड़ा काम लेना होता है अल्लाह ताला उसको उतना ज़्यादा पकाता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं सादा अल्फाज में मैं ऐसे समझाता हूँ कि समझ लें एक थ्रेशोल्ड लेवल है, उसको अल्लाह ताला ने वहाँ तक पुश करना है। उसके बाद जब वो पक के तैयार हो जाएगा ना सर, वो फिर रातों रात इंसान मकबूलियत की साइड पे चला जाता है। मकबूलियत नहीं, मकबूलियत इज़ अ डिफरेंट थिंग, कबूलियत कह लें। कबूलियत से मुराद, मकबूलियत और कबूलियत में फ़र्क है। कबूलियत आप यूँ समझ लें कि उसकी बात लोगों तक पहुँचने लग जाती है। मकबूल चाहे वो ना भी हो, डज़न्ट मैटर। पॉपुलर होना ये कोई बड़ी दलील तो नहीं है कि आपका काम जो है वो वाकई इफ़ेक्टिव है। तो कबूलियत तक, यानी अल्लाह ताला उसके पैगाम में जान डाल देता है, लोगों तक पहुंचने लग जाती हैं उसकी चीज़ें। वसीले अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन बनाता कैसे है कि एक लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कराता है। जिसकी सादा सी मिसाल मेरे मुर्शिद कासिम अली शाह साहब, जो कि 2002-3 से इस फील्ड में थे, मोटिवेशनल स्पीकिंग की। 2010 से उनकी वीडियोज़ अपलोड हो रही थी, लेकिन 2016 में जाके उनकी एक वीडियो चढ़ती है और वो ऐसी चढ़ती है कि उसके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं और उसके बाद रातों रात जो है ना कासिम अली शाह साहब एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी रातों रात नहीं बने, वो उनकी पीछे की तपस्या थी। सिमिलरली पिछले दिनों हमारे एक कॉमेडियन बड़े मशहूर हुए, उनका भी अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, जानी। वो कितने अरसे से लगे हुए थे, लेकिन रातों रात उनका एक सिटी वाला जो प्रोग्राम था वो चढ़ा और वो रातों रात मकबूल हो गए, किधर से किधर निकल गए। तो मकसद कहने का कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक स्ट्रगल लिखी हुई होती है। वो जब उसकी कबूलियत का टाइम आता है, अल्लाह ताला उसको फिर वो ऐसे उसको पुश मिलता है और वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो मेरा मकसद और मेरी जो स्ट्रगल है, मेरी स्ट्रगल का मकसद सिर्फ स्ट्रगल करते जाना है। ये अल्लाह ताला जानता है और क्या पता अल्लाह ताला मुझे कबूलियत ना दे, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों में या मेरी चीज़ों में वो वज़न ना हो जो दुनिया चाहती हो या जो दुनिया के लिए ज़रूरी हो। कोई बात नहीं है, देखें, इंसान का काम तो कोशिश करना है ना जी। कई लोग होते हैं कि उनकी जो बातें होती हैं बाज़ दफ़ा वक्त पे नहीं चल सकती, बाद में चल जाती हैं। कई ऐसे होते हैं जो कि वक्त की दौड़ धूप में पता ही नहीं लगता आए और चले गए, वो भी कोई बात नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने कोशिश करने का कहा है सिर्फ। तो मैं अपनी जितनी समझ बूझ है, जितना मैं तो इस चीज़ को जो है मैंने शुरू इसीलिए किया था कि मैं अपना जितना हो सके हिस्सा मिलाता रहूँ इस कौम को शऊर देने में, या जहाद बिल लिसान कह लें, जिहाद बिल लिसान करने में, तो वो मैं हिस्सा मिला रहा हूँ। आगे अल्लाह ताला उसको कहाँ तक लेके जाता है, कितना फल लगाता है, रंग लगाता है, नहीं लगाता, ये टोटली उसका मामला है। ना मुझे इसकी कोई ख्वाहिश है, सीरियसली बताऊँ तो ना इसकी कोई ख्वाहिश है और ना इसकी कोई मुझे कोई अगर नहीं होगा तो मैं, हो सकता है मेरी 1000 वीडियोस बने तब भी मेरा सब्सक्राइबर 300 पे खड़ा हो, लेकिन जब मैं 1000वीं वीडियो बना रहूँगा तब भी मेरे चेहरे पे चमक बल्कि इससे ज़्यादा ही होगी। गुरूम करता ना बंदा, तो वही उसी पैशन के साथ बनाऊँगा। बाकी मेरे लिए ये सफ़र इंतहाई लर्निंग वाला था और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी सबके लिए एक मिसाल है कि मेरी पहले दिन की वीडियोज़ और आज की वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। प्लस जो मेरे अंदर एक गैर मुस्तकिल मिजाजी थी, मैंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा इस सीरीज़ की वजह से काबू पाया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मुसलसल 300 दिन तक ये वीडियोस बनाई हैं। वरना मैंने कई काम शुरू किए, अपनी फेसबुक पे कई पेजेस बनाए, कितने पेजेस बना के छोड़े, इंस्टाग्राम आगे पीछे जितने कोई मामला शुरू किए, व्हाट्सएप पे ग्रुप, कुछ अर्सा चलते फिर ख़त्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला चला है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी है, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग भी है। और वासिफ़ साहब बड़ा प्यारा जुमला कहते थे, वो कहते हैं जब आप किसी जगह के ऊपर कोई बेलोस हो के काम कर रहे होते हो, अच्छा काम, तो वो जगह आपकी ताकत बन जाती है। तो सिमिलरली ये चैनल अब मेरी ताकत है। एक वक्त आएगा कि जब ये मेरी ताकत के साथ साथ मेरी पहचान भी होगा, तो अल्लाह ताला वो वक्त भी इंशाल्लाह लेके आएगा, अगर मैं इस काबिल हुआ तो। फिर वही बात है कि अगर मैं इस काबिल हुआ, बाकी अल्लाह मुझे ज़रूर, मेरी दुआ यही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए कुछ कर सकूँ। और सफ़र है, चल रहा है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। सो हमारा काम है सिर्फ कोशिश करते रहना। खान साहब का जुमला है ना कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश लिखी है, कामयाबी वो देता है। तो जब वो चाहेगा जी तो वो कबूलियत भी दे देगा। अगर वो मुझे इस काबिल नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं है, हम रद्द कर दिए जाएँ तो भी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला के मामलात हैं।
बाकी अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम इस ज़मीन पे आने का अपना मकसद पूरा करके जाएं। और जो लोहे जहाँ पर हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, जो कि मेरी हमेशा से लाइन रही है, मैं वाकई अपने आप को काश साबित कर सकूँ कि हरफ मुकर्रर में नहीं था। इस दुनिया की सफ़े के ऊपर कोई ना कोई अपनी लकीर छोड़ के जाऊँ। खैर बात बहुत मैं पे चली गई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए हर उस नेगेटिव चीज़ से। और बाजी थैंक यू सो मच जिन्होंने सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे जो अब तक चैनल मेरी वीडियोस देखते हैं, जो पसंद करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। अल्लाह आप सबको बहुत नवाजे, खुश रखे और जीते रहें, सलामत रहें, इस तरह सपोर्ट करते रहें। और आपकी इस सपोर्ट के बदले मतलब आपकी सपोर्ट का ये बड़ा फैक्टर है जहाँ तक मेरे पहुँचने में, क्योंकि डेफिनेटली एट द एंड तो मैं इंसान ही हूँ ना जी। किसी का फ़ीडबैक जो होता है वो आपकी ताकत तो ज़रूर बनता है। तो थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो अब तक मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे जो मुस्तकिल मिजाज से व्यूवर्स हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे जी, सलामत रहें।